तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और जैसा कि आपको पता था कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग 10 क्वेश्चन उसी के आगे डिस्कस करेंगे और ये सीरीज को हम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाया जाए बिना किसी देरी के। तो देखिए आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आ चुका है आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन लिखा हुआ है कि 10a प्लस कॉट ए की वैल्यू 4 दी गई है आपको और 10 की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a आपको बताना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं कि कभी भी अगर आपको 10a प्लस कॉट ए बराबर हमें स्मॉल a दिया जाता है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और आपको फाइंड आउट करना हो 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होता है सीधे a स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो इससे 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए निकालेंगे और फिर इसको हम ये मान लेंगे कि ये 10 ए ही दिया है, यानी कि हम इसी को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक बार और स्क्वायर फॉर्मूला यानी यही फॉर्मूला एक बार और लगा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4 है, कॉट की पावर 4 है, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि अब ये हमारा ए बन जाएगा। तो यहीं पे अगर आप क्वेश्चन की तरफ चलें तो 10a प्लस कॉट ए का मान आपको 4 दिया। तो जब आप 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो आपको 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14 मिलेगा। फिर आप जब दोबारा 10 की पावर 4 ए निकालेंगे यानी कि फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 10 की पावर 4 ए कॉट की पावर 4 ए 14 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 196 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 190। तो इस क्वेश्चन का आंसर 194 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे बनाइए। देखिए लिखा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो आपको बताना है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू अगर आपको 4 है तो मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना होगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। आपको दिया गया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, कितना दिया है 144, ठीक है ना। हमें पता है रिलेशन कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी का। इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन है, कितनी गिवन है 144, ठीक है ना। जिसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए आपको 4 दिया है। अगर हम यहाँ 4 रख दें, यहाँ अगर हम 4 रख दें तो ये 16 हो जाएगा और ये 144 था, कैंसिल करेंगे 9 आएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर अगर 9 है तो मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा आपका 6। यही इस क्वेश्चन का राइट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट है। तो पहले का भी डी और दूसरे का भी डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपको लिखा हुआ है थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि एफ एक्स प्लस 3 एफ एक्स प्लस 3 आपको दिया गया है। कितना लिखा है एफ एक्स प्लस 3? लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और आपको फाइंड आउट करना है एफ एक्स प्लस 1। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। आप क्या करिए, आपको यहाँ पे f3 की वैल्यू अगर आप x की जगह 0 रख लें, देखिए वैसे अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारे लिए काफी टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमें यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे x प्लस होना पाएगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप यहाँ पे x की जगह 0 रख लो। जैसे ही आप 0 रखोगे तो आपको f3 की वैल्यू कितनी मिलेगी -1, ठीक है ना। f3 की वैल्यू -1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे को f3 बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि f3 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है -1, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह कितना रखते हैं 2, अभी तो f3 बनेगा, तो 2 रखने पर ये आ गया f3। अब हमें x क्योंकि इसका जो मान है वो ऑप्शन में दिया है,
तो अगर हम x की जगह 2 रखें तो जो f3 का मान आएगा वो आपका -1 आना चाहिए। तो अगर मैं पहले ऑप्शन में रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 माइनस का 11 इंटू 2 प्लस 3 तो 13 तो 8 और 8 और 13 कितना हो जाएगा 21 21 माइनस 22 देखिए पहले से ही आपको -1 से मिल गया, पहले से ही -1 मिल गया और बाकी किसी से आपको -1 नहीं मिलेगा। तो आंसर इसका सीधे ए करेक्ट हो जाएगा। चाहे आप दूसरे में रख के देख लीजिए। दूसरे में रखेंगे तो 2 इंटू 4 आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2 तो देखिए 8 और देखिए 2 10 10 माइनस 6 4 आएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर ए से ही -1 मिल रहा है। सो आंसर इज ए। ओके, चलिए अगला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि a बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है और आपसे कह रहा है कि a स्क्वायर अगर i है, तो आपको बताना है कि थीटा का मान क्या होगा अगर a स्क्वायर बराबर i है तो। तो देखिए a बराबर आपको कितना दिया है? a बराबर आपको दिया है cos थीटा, फिर आपको दिया है यहाँ पे sin थीटा, फिर आपको दिया है माइनस का sin थीटा और फिर आपको दिया है cos थीटा। इस तरीके से हम a स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, मतलब इसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग डायरेक्ट cos टू थीटा लिख सकते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा मैंने सही लिखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos टू थीटा। फिर इसका जब हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा और ये साइन थीटा cos थीटा। आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं पहले, ये याद रखिएगा, है ना, ये तो गलती हो जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या हम इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पे माइनस का 2 साइन मतलब माइनस का साइन 2 थीटा आएगा, आएगा यही चीज, मतलब साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर से वही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा, और इसकी वैल्यू जो है वो a स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर 1 0 और 0 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा cos टू थीटा इज इक्वल टू 1, और cos में 1 किसका वैल्यू वैल्यू होता है 0 का, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। यही चीज आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ ये भी क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से ही है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। चलिए क्या आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन यूँ लिखा है कि a बराबर 5 0 0 i, इस तरीके से, ठीक है ना, और i की वैल्यू -1 है। आपसे कह रहा है a की पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक रूल होता है कि अगर कभी भी आपको डायगोनल में एलिमेंट दिए और यहाँ पे आ जाए a की पावर n निकालने को, ये a दिया है, a की पावर n निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, केवल डायगोनल के एलिमेंट्स को पावर n करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो हमसे ये कह रहा है कि a की पावर n जो है वो मतलब इस कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो अगर n बराबर 4 रखें तो क्या ये हमें यही वापस मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि a की पावर n की वैल्यू ये है, यानी कि अगर यहाँ पे n है तो यही n इन डायगोनल में लगा दिया जाएगा। तो अगर हम पहले के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो a की पावर 4 लिखने पर i की पावर 4 यानी कि 1 0 0 1 आएगा। लेकिन ऑप्शन ए में कह रहा है कि यही आना चाहिए, तो ये तो गलत है, मतलब ए ऑप्शन आपका नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ चलें तो कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 6 लिख दोगे आप
तो माइनस का ए आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई की पावर जैसे ही 6 लगाएंगे आई स्क्वायर बन जाएगा -1, तो ए नहीं आएगा। इसके बाद सी में कह रहा है कि माइनस आई आ जाएगा n की पावर 5 में। आई की पावर 5 लिखोगे तो आई की पावर 5 की वैल्यू होगी, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे यही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। जबकि n बराबर 8 आपको बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम यहाँ पे a की पावर 8 निकालेंगे तो i की पावर 8, क्योंकि i की पावर हर वो पावर जो 4 से कटती है उसका मान 1 होगा, 0 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी जो कि डी ऑप्शन हमें दे रहा है, मतलब डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा है, इसमें समांतर माध्य निकालना है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए समांतर माध्य यहाँ पे बहुत सारे पद दिए गए हैं, n पद तक दिए गए हैं, लेकिन आपको सभी n पद निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना n पद तक निकाले ही हम इसका आंसर ले सकते हैं। 1 2 4 8 16 डॉट 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 2 की पावर n है। अगर हम दो पदों का समांतर माध्य निकाल के ऑप्शन को चेक करें, तो दो पदों का अगर समांतर माध्य निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा? क्योंकि समांतर माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो दो पद है तो दो पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या 2 होगी। तो 3/2, हमें जिस ऑप्शन से n की वैल्यू 2 रखने पर 3/2 मिलेगा वो सही होगा। तो पहला ऑप्शन 2 की पावर 2, पहला अगर हम ऑप्शन चलें तो 2 की पावर 2, 4 माइनस 1 3 और नीचे अपॉन में 2 मिल रहा है हमें इससे। ठीक है ना? सेकंड की तरफ अगर हम जाते हैं तो सेकंड में 2 की पावर आपका 8 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे आप, तो 8 माइनस 1 7/3 आएगा, गलत है। सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए था 3/2 और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये केवल ऑप्शन नंबर ए से ही मिलेगा। ठीक है ना? तो ए आंसर इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। लिखा हुआ है कि ए बराबर 2 3 4 5 और बी बराबर लिखा है आपका 5 6 7 8। ठीक है ना? अगर आप देखें तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं? हम ऑप्शन नंबर ए तब कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये साइन सबसेट का है, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, जैसा कि नहीं है, तो ये ए आंसर गलत है। बी में कह रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के एलिमेंट बी ए में नहीं है, ये भी गलत है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब है ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये बिल्कुल सही है। डी आंसर दरअसल गलत है, ए बराबर बी है ही नहीं, अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है ना? तो सी करेक्ट होगा। अगले की तरफ चलें तो लिखा हुआ है ये इक्वेशन की आपको बताना है कि जो इक्वेशन यहाँ पे कोनिक्स की दी गई है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए इक्वेशन लिखी हुई है आपका 16x² प्लस आपका y² प्लस आपका 8xy, फिर लिखा हुआ है आपका माइनस का 74x, फिर लिखा है माइनस का 78y प्लस 21 बराबर 0। इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको सर्कल, पैराबोला, दीर्घवृत्त, अतिपौले दिए गए हैं, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा h² माइनस ab। अगर इसका मान 0 आता है, अगर h² माइनस ab का मान 0 आता है तो परवलय बनता है, यानी कि पैराबोला। अगर h² माइनस ab 0 से छोटा मतलब 0 से कम आता है तो आपका इलिप्स बनता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त। सब आपको पता है, मैंने बताया हुआ है पहले भी। अगर h² माइनस ab का मान निकालते हैं और 0 से क्या आता है? बड़ा, उस केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे? उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है ना? जबकि अगर a बराबर b हो और h का मान 0 हो तो हम लोग कहते हैं ये सर्कल बनेगा। तो a और b बराबर तो है ही नहीं, 16 है a और b कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर हमें h² ab निकालना पड़ेगा, तो 2h की वैल्यू 8 है, तो h की वैल्यू 4 आएगी, तो 4 का स्क्वायर 16 और a आपका है 16 और b है 1, तो आपको मिल रहा है 0। इसका मतलब है कि परवलय बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर डॉट 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 n/1 माइनस n स्क्वायर। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप देख पा रहे हो कि नीचे जो 1 माइनस n स्क्वायर है वो सभी में है, तो वो एलसीएम हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस n। इसको हम लोग सिग्मा n लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसका मान होता है n प्लस 1/2। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आ जाएगा 1/2 n प्लस 1। नीचे जो ये 1 माइनस n स्क्वायर है इसको 1 माइनस n और 1 प्लस n लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो ये n है इसको हम नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा 1/1 माइनस, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 1/2 इसका आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे इसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि यदि a, b, c इसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे। अब बच्चों को यहाँ पे पता तो है कि उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की पावर n होती है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जो पहला मॉक टेस्ट लिया था। लेकिन यहाँ पर बच्चे 8 आंसर लगा देते हैं, ये लगता है उनको कि 3 एलिमेंट है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाता है तो फिर इसे आप एक एलिमेंट ही काउंट करेंगे और ये पूरा एक एलिमेंट होगा, ये दोनों एलिमेंट नहीं है, ये केवल एक एलिमेंट है। तो 1 और 1 केवल 2 एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर 2, इसका आंसर 4 होगा। गलती से भी 8 आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा प्यारे, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन और भी लाते रहिए, तो हम लगातार आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं सभी को बता दूं एक बात कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, आप सभी को पता होगा। और अनअकैडमी पर बच्चों को ये लगता है बहुत कि हम लोग अक्सर वहाँ पे जो पढ़ते हैं तो वो पेड कोर्सेज ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई भी चार्जेस ही नहीं देने हैं। भाई वहाँ पे 2 प्रकार की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। एक आपकी क्लासेस चलती हैं स्पेशल वाली, ठीक है ना, और एक चलती है वहाँ पे प्लस क्लास। जो बच्चे प्लस क्लास लेते हैं उनको पेड पैसा देना होता है, ये पेड होती है, जबकि ये फ्री होती है और मैं दोनों क्लासेस पढ़ाता हूँ। स्पेशल क्लासेस सभी के लिए फ्री है, कोई भी बच्चा उसे ज्वाइन कर सकता है। अब कैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे? आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च मारिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप उसको अपनी आईडी से ओपन कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप वेरीफाई करिए, अपनी आईडी डालिए। इसके बाद वहाँ पे जाकर आप मेरा नाम सर्च करिए, अंकित अवस्थी। जैसे ही आप वहाँ पे मेरा नाम ये सर्च करते हैं अंकित अवस्थी, ठीक है ना, आपको हम मिल जाएँगे, ठीक है ना। और जैसे ही आप वहाँ पे हमें जाके फॉलो फॉलो बटन पे क्लिक करना है और आपको मेरा कोड याद रखना है, अंकित 100। इस कोड को आपको वहाँ पे, अगर आपसे माँगता है कोड, तो आपको वो कोड एंटर कर देना है और आपका जो फ्री कोर्स है, जो फ्री क्लासेस हैं, उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक कब होगी? जब ये कोड डालेंगे, ठीक है ना। आपको कोड क्या डालना है? अंकित 100। अंकित और 100 के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशल क्लासेस डेली मैं ले रहा हूँ, लगभग 4 स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ डेली। आपकी प्लस क्लासेस भी चल रही हैं, 1 या 2 प्लस क्लासेस भी मैं डेली ले रहा हूँ। तो बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, आप अच्छे से आके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई भी चार्जेस उसके नहीं देने हैं स्पेशल क्लासेस के भी। अगर आपको आगे लगता है कि नहीं हमें प्लस कोर्स लेना चाहिए, तो आप ले भी सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ अगर आप प्लस कोर्स लेने जाते हैं, आप हमारा ये कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा वहाँ। बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज ही तुरंत अभी उठाइए मोबाइल और तुरंत अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमारे पास आइए, हमें फॉलो कीजिए और ये सारी क्लासेस लेते रहिए लगातार, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।